अभी अभी की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बहुत बड़ी खबर, शिक्षकों के विशेष डिमांड पर यह खबर सबसे पहले आपको दी जा रही है। और शिक्षकों के डिमांड पर यह खबर भोजपुरी में नहीं बल्कि हिंदी में आपको सबसे पहले दी जा रही है। बताते चलें कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर यह अहम खबर आपको कई लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है कि सर ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर थोड़ी सी खबर बनाइए, क्या हो रहा है, क्या अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की हाल है। बता दें कि TRE 1 TRE 2 में बहाल जो भी शिक्षक हैं, खासकर महिला शिक्षिकाएं जो बहुत दूर दूर ट्रांसफ़र जिनका हो गया है, ज्वाइनिंग हो गया, वो लोग बहुत ही ट्रांसफ़र के लिए बेचैन हैं। वहीं विकलांग जो शिक्षक हैं, चाहे वो TRE 1 वाले हों या TRE 2 वाले हों, BPSC से पास करके और ये बहाल किए गए, उन लोगों को ट्रांसफ़र की अति आवश्यकता है। चूँकि अपने घर से, अपने परिवार से, अपने स्वजनों से दूर रहकर वे लोग नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। वहीं नौकरी होने के तुरंत बाद, ज्वाइनिंग होने के तुरंत बाद यह बात सामने आई थी कि अति शीघ्र प्रोबेशन पीरियड में ही उन लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड कहने का अर्थ है कि 2 साल के अंदर, 2 साल तक का प्रोबेशन पीरियड होता है। उस 2 साल के अंदर ही इन लोगों का ट्रांसफ़र उनके अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में कर दिया जाएगा, जिससे वे अपने परिवार के साथ रहकर और नौकरी कर पाएंगे, अपने स्वजनों के साथ नौकरी कर पाएंगे, जिसको लेकर सभी उन ज़रूरतमंद शिक्षकों को बेचैनी है जबकि वो अपने परिवार, अपने स्वजनों के साथ रहकर और यह कार्य, शिक्षण कार्य कर पाएँ। तो इसके लिए बहुत बड़ी खबर, एगो सबसे एक आपसे अनुरोध है, एक छोटा सा विनती है कि अगर अब तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको बता दें कि जो नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उन शिक्षकों के लिए भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो हालांकि उनकी ज्वाइनिंग उनके अपने ही विद्यालय में हुई है, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक शिक्षिका हैं जो दूर दराज विद्यालयों में रहकर पहले से पढ़ाते थे, उन लोगों को भी ज़रूरत है ट्रांसफ़र की, जिसको लेकर जो गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग थे उन लोगों के ट्रांसफ़र का लिस्ट जारी हो गया था। और मुख्यतः 4 चरणों में यह ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात सामने आई थी। जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने एक पत्र जारी किया था, यानी शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी किया था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हृदय या किडनी या गंभीर रोग से ग्रसित जो लोग हैं, उन लोगों के लिए यह ट्रांसफ़र का आवेदन शुरू हुआ, जो ई-शिक्षा पोर्टल पर ही उन लोगों को करना था। और उन लोगों का ट्रांसफ़र का लिस्ट भी जारी हो गया था। तमाम विद्यालयों में भी उन लोगों का जो पदस्थापना ट्रांसफ़र होना था वो उसका लिस्ट जारी हो गया था। बाद में जो विकलांग कोटि के थे उन लोगों का जारी होना था। अब बाद में महिलाओं का फिर उन ज़रूरतमंद शिक्षकों का 4 कोटि बनाया गया, जिसके आधार पर ट्रांसफ़र का बात रखा गया था, जो सामने आया था। लेकिन इसी बीच में विधानसभा का चुनाव आ गया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी बिहार सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा इस सारी चीज़ों पर अभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर लग रहा है कि विराम लगा दिया गया है। हालांकि अभी तक कोई खबर नहीं आ रही है डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी
कभी कभी अपना जो पीसी करते हैं या जो भी खबर देते हैं उसमें ये कहते हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग रोकी नहीं जाएगी, होगा, लगातार होगा। उन लोगों के लिए भी जो ज़रूरतमंद हैं या जो विकलांग हैं, प्रोबेशन पीरियड के अंदर कहा गया है, तो उन लोगों को अति शीघ्र ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन जो सूत्र बताते हैं, सूत्रों के हवाले से जो बात सामने आ रही है कि विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर यह कार्य अभी स्थगित रहेगा। जो बातें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के संपन्न हो जाने के तुरंत बाद यह कार्य यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कार्य फिर शुरू होगा। लेकिन कोई ठीक नहीं है। यह भी हो सकता है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ दूसरे जगह के हैं, दूसरे जगह से आए हैं। थोड़ा सा हालांकि के पाठक का स्थान तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन के पाठक जो कह देते थे वही करते थे, उनका स्थान तो ये नहीं ले सकते। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार जी कह दें कि डॉक्टर सिद्धार्थ सर आप यह कर दीजिए, जारी कर दीजिए। लेकिन अंदरूनी जो खबर, अंदरूनी जो सूत्र बता रहे हैं वह यही बता रहे हैं अब तक कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम अभी पूर्ण रूप से रुका हुआ है। जैसे ही विधानसभा इलेक्शन, विधानसभा चुनाव होगा और नई सरकार का गठन होगा, नए सरकार में ही अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कार्य होगा। तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हर खबर, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक समेत TRE1 TRE2 सभी शिक्षकों के लिए सभी जरूरी खबर सबसे पहले देने का वादा करते हुए दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। ऐसे ही कुछ विशेष खबर लेके फिर आते हैं, तब तक बने रही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। अभी की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बहुत बड़ी खबर, शिक्षकों के विशेष डिमांड पर यह खबर सबसे पहले आपको दी जा रही है। और शिक्षकों के डिमांड पर यह खबर भोजपुरी में नहीं बल्कि हिंदी में आपको सबसे पहले दी जा रही है। बताते चलें कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर यह अहम खबर आपको कई लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है कि सर ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर थोड़ी सी खबर बनाइए, क्या हो रहा है, क्या अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की हाल है। बता दें कि TRE1 TRE2 में बहाल जो भी शिक्षक हैं, खासकर महिला शिक्षिकाएं जो बहुत दूर दूर ट्रांसफ़र जिनका हो गया है, ज्वाइनिंग हो गया, वो लोग बहुत ही ट्रांसफ़र के लिए बेचैन हैं। वहीं विकलांग जो शिक्षक हैं, चाहे वो TRE1 वाले हों या TRE2 वाले हों, BPSC से पास करके और ये बहाल किए गए, उन लोगों को ट्रांसफ़र की अति आवश्यकता है। चूँकि अपने घर से, अपने परिवार से, अपने स्वजनों से दूर रहकर वे लोग नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। वहीं नौकरी होने के तुरंत बाद, ज्वाइनिंग होने के तुरंत बाद यह बात सामने आई थी कि अति शीघ्र प्रोबेशन पीरियड में ही उन लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड कहने का अर्थ है कि 2 साल के अंदर, 2 साल तक का प्रोबेशन पीरियड होता है। उस 2 साल के अंदर ही इन लोगों का ट्रांसफ़र उनके अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में कर दिया जाएगा, जिससे वे अपने परिवार के साथ रहकर और नौकरी कर पाएंगे, अपने स्वजनों के साथ नौकरी कर पाएंगे, जिसको लेकर सभी उन ज़रूरतमंद शिक्षकों को बेचैनी है जबकि वो अपने परिवार, अपने स्वजनों के साथ रहकर और यह कार्य, शिक्षण कार्य कर पाएँ। तो इसके लिए बहुत बड़ी खबर, एगो सबसे एक आपसे अनुरोध है, एक छोटा सा विनती है कि अगर अब तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको बता दें कि जो नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उन शिक्षकों के लिए भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो हालांकि उनकी ज्वाइनिंग उनके अपने ही विद्यालय में हुई है,
लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक शिक्षिका हैं जो दूर दराज विद्यालयों में रहकर पहले से पढ़ाते थे, उन लोगों को भी ज़रूरत है ट्रांसफ़र की, जिसको लेकर जो गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग थे उन लोगों के ट्रांसफ़र का लिस्ट जारी हो गया था। और मुख्यतः 4 चरणों में यह ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात सामने आई थी। जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने एक पत्र जारी किया था, यानी शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी किया था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हृदय या किडनी या गंभीर रोग से ग्रसित जो लोग हैं उन लोगों के लिए यह ट्रांसफ़र का आवेदन शुरू हुआ, जो ई शिक्षा पोर्टल पर ही उन लोगों को करना था। और उन लोगों का ट्रांसफ़र का लिस्ट भी जारी हो गया था। तमाम विद्यालयों में भी उन लोगों का जो पदस्थापना ट्रांसफ़र होना था वो उसका लिस्ट जारी हो गया था। बाद में जो विकलांग कोटि के थे उन लोगों का जारी होना था। अब बाद में महिलाओं का फिर उन ज़रूरतमंद शिक्षकों का 4 कोटि बनाया गया, जिसके आधार पर ट्रांसफ़र का बात रखा गया था, जो सामने आया था। लेकिन इसी बीच में विधानसभा का चुनाव आ गया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी बिहार सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा इस सारी चीज़ों पर अभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर लग रहा है कि विराम लगा दिया गया है। हालांकि अभी तक कोई खबर नहीं आ रही है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी कभी कभी अपना जो पीसी करते हैं या जो भी खबर देते हैं उसमें ये कहते हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग रोकी नहीं जाएगी, होगा, लगातार होगा। उन लोगों के लिए भी जो ज़रूरतमंद हैं या जो विकलांग हैं, प्रोबेशन पीरियड के अंदर कहा गया है तो उन लोगों को अति शीघ्र ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन जो सूत्र बताते हैं, सूत्रों के हवाले से जो बात सामने आ रही है कि विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर यह कार्य अभी स्थगित रहेगा। जो बातें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के संपन्न हो जाने के तुरंत बाद यह कार्य यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कार्य फिर शुरू होगा। लेकिन कोई ठीक नहीं है। यह भी हो सकता है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ दूसरे जगह के हैं, दूसरे जगह से आए हैं। थोड़ा सा हालांकि के पाठक का स्थान तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन के पाठक जो कह देते थे वही करते थे, उनका स्थान तो ये नहीं ले सकते। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार जी कह दें कि डॉक्टर सिद्धार्थ सर आप यह कर दीजिए, जारी कर दीजिए। लेकिन अंदरूनी जो सूत्र बता रहे हैं वह यही बता रहे हैं अब तक कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम अभी पूर्ण रूप से रुका हुआ है। जैसे ही विधानसभा चुनाव होगा और नई सरकार का गठन होगा, नए सरकार में ही अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कार्य होगा। तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हर खबर नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक समेत TRE 1 TRE 2 सभी शिक्षकों के लिए सभी जरूरी खबर सबसे पहले देने का वादा करते हुए दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। ऐसे ही कुछ विशेष खबर लेके फिर आते हैं, तब तक बने रही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। अभी की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बहुत बड़ी खबर, शिक्षकों के विशेष डिमांड पर यह खबर सबसे पहले आपको दी जा रही है। और शिक्षकों के डिमांड पर यह खबर भोजपुरी में नहीं बल्कि हिंदी में आपको सबसे पहले दी जा रही है। बताते चलें कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर यह अहम खबर आपको कई लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है कि सर ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर थोड़ी सी खबर बनाइए, क्या हो रहा है, क्या अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की हाल है। बता दें कि TRE 1 TRE 2 में बहाल जो भी शिक्षक हैं, खासकर महिला शिक्षिकाएं जो बहुत दूर ट्रांसफ़र जिनका हो गया है, ज्वाइनिंग हो गया, वो लोग बहुत ही ट्रांसफ़र के लिए बेचैन हैं। वहीं विकलांग
जो शिक्षक हैं, चाहे वो TRE 1 वाले हों या TRE 2 वाले हों, BPSC से पास करके और ये बहाल किए गए, उन लोगों को ट्रांसफ़र की अति आवश्यकता है। चूँकि अपने घर से, अपने परिवार से, अपने स्वजनों से दूर रहकर वे लोग नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। वहीं नौकरी होने के तुरंत बाद, ज्वाइनिंग होने के तुरंत बाद यह बात सामने आई थी कि अति शीघ्र प्रोबेशन पीरियड में ही उन लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड कहने का अर्थ है कि 2 साल के अंदर, 2 साल तक का प्रोबेशन पीरियड होता है, उस 2 साल के अंदर ही इन लोगों का ट्रांसफ़र उनके अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में कर दिया जाएगा, जिससे वे अपने परिवार के साथ रहकर और नौकरी कर पाएंगे, अपने स्वजनों के साथ नौकरी कर पाएंगे, जिसको लेकर सभी उन ज़रूरतमंद शिक्षकों को बेचैनी है जबकि वो अपने परिवार, अपने स्वजनों के साथ रहकर और यह कार्य, शिक्षण कार्य कर पाएँ। तो इसके लिए बहुत बड़ी खबर, एगो सबसे एक आपसे अनुरोध है, एक छोटा सा विनती है कि अगर अब तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको बता दें कि जो नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उन शिक्षकों के लिए भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो हालांकि उनकी ज्वाइनिंग उनके अपने ही विद्यालय में हुई है, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक शिक्षिका हैं जो दूर दराज विद्यालयों में रहकर पहले से पढ़ाते थे, उन लोगों को भी ज़रूरत है ट्रांसफ़र की, जिसको लेकर जो गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग थे उन लोगों के ट्रांसफ़र का लिस्ट जारी हो गया था और मुख्यतः 4 चरणों में यह ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात सामने आई थी। जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने एक पत्र जारी किया था, यानी शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी किया था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हृदय या किडनी या गंभीर रोग से ग्रसित जो लोग हैं उन लोगों के लिए यह ट्रांसफ़र का आवेदन शुरू हुआ, जो ई शिक्षा पोर्टल पर ही उन लोगों को करना था और उन लोगों का ट्रांसफ़र का लिस्ट भी जारी हो गया था। तमाम विद्यालयों में भी उन लोगों का जो पदस्थापना ट्रांसफ़र होना था वो उसका लिस्ट जारी हो गया था। बाद में जो विकलांग कोटि के थे उन लोगों का जारी होना था। अब बाद में महिलाओं का फिर उन ज़रूरतमंद शिक्षकों का 4 कोटि बनाया गया, जिसके आधार पर ट्रांसफ़र का बात रखा गया था, जो सामने आया था। लेकिन इसी बीच में विधानसभा का चुनाव आ गया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी बिहार सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा इस सारी चीज़ों पर अभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर लग रहा है कि विराम लगा दिया गया है। हालांकि अभी तक कोई खबर नहीं आ रही है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी कभी कभी अपना जो PC करते हैं या जो भी खबर देते हैं उसमें ये कहते हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग रोकी नहीं जाएगी, होगा, लगातार होगा। उन लोगों के लिए भी जो ज़रूरतमंद हैं या जो विकलांग हैं, प्रोबेशन पीरियड के अंदर कहा गया है तो उन लोगों को अति शीघ्र ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन जो सूत्र बताते हैं, सूत्रों के हवाले से जो बात सामने आ रही है कि विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर यह कार्य अभी स्थगित रहेगा। जो बातें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के संपन्न हो जाने के तुरंत बाद यह कार्य यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कार्य फिर शुरू होगा। लेकिन कोई ठीक नहीं है। यह भी हो सकता है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ दूसरे जगह के हैं, दूसरे जगह से आए हैं, थोड़ा सा हालांकि के पाठक का स्थान तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन के पाठक जो कह देते थे वही करते थे, उनका स्थान तो ये नहीं ले सकते। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार जी कह दें कि डॉक्टर
सिद्धार्थ सर आप यह कर दीजिए, जारी कर दीजिए, लेकिन अंदरूनी जो खबर, अंदरूनी जो सूत्र बता रहे हैं वह यही बता रहे हैं अब तक कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम अभी पूर्ण रूप से रुका हुआ है। जैसे ही विधानसभा इलेक्शन, विधानसभा चुनाव होगा और नई सरकार का गठन होगा, नए सरकार में ही अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कार्य होगा। तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हर खबर नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक समेत TRE 1, TRE 2 सभी शिक्षकों के लिए सभी जरूरी खबर सबसे पहले देने का वादा करते हुए दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। ऐसे ही कुछ विशेष खबर लेके फिर आते हैं, तब तक बने रही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।